गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके पास एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC एक ही आधार BC पर बने दो त्रिभुज हैं। आपके पास दिखाई दे रहा है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BDC। ठीक है, ये दो जो ट्रायंगल है इनका आधार एक ही है BC। ठीक है, अब बिंदु A और D भुजा BC के एक और स्थित हैं। एक और मतलब या तो इस ओर या इस ओर, तो आकृति में ये इस ओर दिखाई गई है। ठीक है, यदि AD को बढ़ाने पर BC को P बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ये जो आपके पास रेखा AD है इसको आगे बढ़ाया तो ये भुजा BC को क्या करा, P बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो आपको दर्शाना है सबसे पहला पार्ट ट्रायंगल दर्शाना है। सबसे पहला पार्ट है आपके पास, सबसे पहले पार्ट के लिए अगर ट्रायंगल ABD सर्वांगसम है ट्रायंगल ACD के, तो एक एक पार्ट को हम करते जाएंगे। सबसे पहले ट्रायंगल ABD कौन सा है, ट्रायंगल ABD ये वाला ट्रायंगल ABD ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल ACD ट्रायंगल ACD ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को हमने क्या करना है, सर्वांगसम दिखाना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले पार्ट के लिए ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD में और ट्रायंगल ACD में क्या क्या बराबर है। अब आपको पहले ही दिखा रखा है यहाँ पे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC क्या है, आपके पास दो समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर ट्रायंगल ABC आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज है मीन्स AB इज इक्वल टू AC, तब ट्रायंगल BDC भी आपका समद्विबाहु त्रिभुज है मीन्स दिस साइड दिस इज इक्वल टू दिस साइड। ठीक है, और AD इज इक्वल टू DA क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है, कैसा है समझ में आ गया, क्योंकि ट्रायंगल ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए AB इज इक्वल टू AC। ट्रायंगल BDC भी आपका समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका DC हो जाएगा। तो आपके पास AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखोगे आप ट्रायंगल ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, फिर आपके पास BD इज इक्वल टू DC, तो ट्रायंगल BDC अब अपने आप लिखोगे एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है। तीसरा आपके पास AD इज इक्वल टू DA, AD इज इक्वल टू DA ये दोनों में कॉमन है तो ये आ जाएगी आपके पास उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। इसलिए ट्रायंगल ABD आपका सर्वांगसम है ट्रायंगल ACD के किसके द्वारा, SSS सर्वांग समता नियम द्वारा, सर्वांग समता नियम द्वारा। ठीक है, दूसरा आपको दूसरा पार्ट आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ABP सर्वांगसम है ट्रायंगल ACD के। अपने आप लिख लोगे, दूसरा पार्ट दर्शाना है, मैं सीधा इसका हल करूंगी। ठीक है, तो दूसरा पार्ट है आपके पास, तो दोनों ट्रायंगल ले लिया आपने, ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल आपके पास ACP में क्या क्या है मैं दिखा देती हूँ आपको फिगर में क्या क्या बराबर है। हमें ट्रायंगल ABP कौन सा, ट्रायंगल ABP ये है ट्रायंगल ABP, और ट्रायंगल ACP ट्रायंगल ACP ये बीच ये वाली ट्रायंगल से पूरी। ठीक है, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल। तो इसमें आपके पास क्या है, एक तो AB इज इक्वल टू क्या है आपके पास AC है। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा आपके पास क्या बराबर हो, क्योंकि क्या कहते हैं AP क्या आपका, अच्छा ये आपके पास AB इज इक्वल टू AC आ गया। दूसरा क्या बराबर हो सकता है, आप देखिए एक आएगा AP इज इक्वल टू PA, आपके पास क्या हो जाएगा, कॉमन साइड हो जाएगी। ठीक है, तीसरा आपके पास आप ये वाला एंगल दे सकते हो बराबर, क्यों भाई, क्योंकि आप ट्रायंगल ABD सर्वांगसम प्रूव कर चुके हो ट्रायंगल ACD के, तो इसलिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। एंगल BAD भी लिख सकते हो, BAP इस भुजा को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, और फिर इसी तरह से ट्रायंगल CAP, तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। क्लियर हो गया, AB इज इक्वल टू AC, AP इज इक्वल टू PA, और ये कौन इसके बराबर आएगा किसके द्वारा, क्योंकि आप ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ADC को क्या कर चुके हो, सर्वांगसम प्रूव कर चुके हो। ठीक है, तो इसलिए ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये लिखना है हमको, ट्रायंगल ABP और ACP में एक आपके पास AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे ट्रायंगल ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अपने आप लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, दूसरा आपको मैंने बताया था AP इज इक्वल टू PA, ये क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों में उभयनिष्ठ भुजा भी दिखाया मैंने इसमें आपको फिगर में। ठीक है, ये देखिए
ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये ट्रायंगल है ना ए बी पी और ए सी पी में ए बी इज इक्वल टू ए सी क्वेश्चन में दिया है, ए पी इज इक्वल टू पी ए, और ये कौन इस कौन के बराबर होगा, क्योंकि आप ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी को शुभांग प्रूव कर चुके हो। ठीक है, तो ये वाला एंगल, तो इसको अब हम लिखेंगे बी ए डी, लिखने की बजाय क्या लिखेंगे बी ए पी। ठीक है, और इसको लिख देंगे सी ए पी। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी। हाँ भाई, क्यों? क्योंकि आप ट्रायंगल ए बी डी सर्वांग प्रूव कर चुके हो ट्रायंगल ए सी डी के। ठीक है, इसलिए ये आ गया। तो इसका मतलब क्या है, अब ये ऐसे ऐसे हो गया। ठीक है, इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड इसके बीच का एंगल, इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड इसके बीच का एंगल। तो आपके पास ट्रायंगल ए बी पी सर्वांग सम है ट्रायंगल ए सी डी के। किसके द्वारा? एस ए एस सर्वांग समता नियम, आगे अपने आप लिखेंगे एस ए एस सर्वांग समता नियम। अब तीसरा पार्ट क्या है आपके पास, इसने कहा है, देखिए ए पी कोण ए और कोण डी को समद्विभाजित करता है। ए पी कोण ए और कोण डी को समद्विभाजित करता है, मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ये तो अभी आपने क्या कहते हैं यूज भी किया है। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी पी आप दिखा चुके हो, ट्रायंगल ए सी पी का सर्वांग सम दिखा चुके हो ना, ये ए सी पी, सॉरी ये डी नहीं है आपके पास, ए सी पी है, ए सी पी है। इन दोनों ट्रायंगल्स को आप दिखा चुके हैं, तो ये सी पी सी टी के द्वारा इक्वल आ जाएगा। ठीक है, फिर ट्रायंगल बी डी पी और बी डी सी भी क्या होंगी, सर्वांग सम होंगी। क्यों होगी बताइए? अच्छा, फिर ये क्या कहते हैं, ये आपके पास 90 डिग्री का कोण होगा। तो ये क्या हो जाएगी आपके पास, ये कैसी ट्रायंगल बन जाएगी आपके पास बन जाएगी ये समकोण त्रिभुज बन जाएगी। समकोण त्रिभुज में दो चीज़ें चाहिए, ये बराबर दे रखा है, ये कॉमन हो गया, और RHS में दो चीज़ें चाहिए, कर्ण और एक भुजा चाहिए। ठीक है ना, RHS क्या कहते हैं आपके पास सर्वांग समता नियम कहाँ लगता है आपका, समकोण त्रिभुज में लगता है। और उसमें क्या चाहिए होता है आपको, एक कर्ण, उस त्रिभुज का कर्ण, दोनों त्रिभुजों का कर्ण और एक भुजा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, तो ये भुजा होगी, कर्ण हो गया, इस ट्रायंगल के लिए कर्ण ये हो गया, और ये क्या होगी, कॉमन साइड होगी। तो ये दोनों क्या होंगे, ट्रायंगल क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। इसको हम को प्रूव करने की जरूरत नहीं, सीधा लिखेंगे हम इसके लिए। ठीक है, तो अब आपके पास चौथा पार्ट, तीसरा पार्ट, ए पी कोण ए और डी को समद्विभाजित करता है। मीन्स आपने दर्शाना है एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल, नहीं ए बी पी नहीं, सॉरी बी ए पी, एंगल ये आएगा बी ए पी, बी ए, चलो दोबारा लिख लेते हैं, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी, और दूसरा एंगल बी डी पी इज इक्वल टू एंगल क्या कहते हैं, सी डी पी। ठीक है, ये दो चीज़ें दिखानी है। तो अब आपके पास थर्ड पार्ट के लिए इसका हल आ जाएगा, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी। क्यों होगा ये? क्योंकि हम ट्रायंगल ए बी पी सर्वांग सम ट्रायंगल ए सी पी के ये हम क्या कर चुके हैं, ऊपर प्रूव कर चुके हैं। तो इसलिए ये एंगल क्या होगा, ये इसका क्या है आपके वो सी पी सी टी से क्या हो जाएंगे, दोनों एंगल हो जाएंगे। फिर इसी तरह से आपके पास एंगल बी डी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी, ये वाला एंगल बी डी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी, क्योंकि जो ए पी है एंगल ए को समद्विभाजित करता है, मतलब दिस, और ए पी एंगल डी आपके पास ये है, इसको समद्विभाजित करता है, मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, ये क्यों आएगा? क्योंकि आपके पास ट्रायंगल बी डी पी सर्वांग सम है आपके पास ट्रायंगल सी डी पी के। कैसे करके, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फिर आपके पास है चौथा पार्ट, ए पी रेखाखंड बी सी का लंब समद्विभाजक है। क्या है? ए पी रेखाखंड बी सी का लंब समद्विभाजक है। इट मीन्स फिगर में देखिए, ए पी रेखाखंड बी सी पर लंब है, मीन्स ये दोनों एंगल के हैं आपके 90 डिग्री दिखाने आपने। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, समद्विभाजक, फिर इसको समद्विभाजित भी करता है, बी पी इज इक्वल टू पी सी। तो बी पी इज इक्वल टू पी सी, तो इससे आ जाएगा, किससे आ जाएगा आपके पास, बी पी इज इक्वल टू पी सी आपके पास, क्योंकि ट्रायंगल ए बी पी सर्वांग सम है ट्रायंगल ए सी पी के, बी पी इज इक्वल टू पी सी बाय सी पी से आ जाएगा। अब इसको 90 दिखाना है। अब क्योंकि आप ट्रायंगल ए बी पी को और ट्रायंगल ए सी पी को सर्वांग सम प्रूव कर चुके हैं, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, फिर दोनों रेखी क्यों बनाते हैं, वहाँ से दोनों का दिखाते हुए कैसे आएगा, 90 डिग्री दिखाना है। ठीक है, चौथा पार्ट है क्या है, ए पी
रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। तो इसका मतलब आपको क्या दिखाना है, एंगल BAP, एंगल BPA, एंगल APB आपको दिखाना है, एंगल APB बराबर एंगल APC बराबर 90 डिग्री, और आपको दिखाना है BP इज इक्वल टू PC। BP इज इक्वल टू PC तो CP/CT से आ जाएगा। अब इसको देखिए, अब एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC किसके द्वारा, क्योंकि ट्रायंगल ABP आपके पास ABP सर्वांग सम है ट्रायंगल किसके, ABP ट्रायंगल ACP के, ट्रायंगल ACP P है यहाँ पे P, ठीक है, ट्रायंगल ACP के, ACB नहीं ACP के, ठीक है, ACP के। अब देखिए आप, एंगल APB प्लस एंगल APC इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, किसके द्वारा, रेखिक युग्म के द्वारा, रेखिक युग्म के द्वारा, ठीक है, रेखिक युग्म के द्वारा। अब क्योंकि APB इज इक्वल टू APC, किसी एक को रिप्लेस कर दीजिए, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, तो एंगल APB प्लस एंगल APB बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APB बराबर, हाँ भाई 180 डिग्री, ये 2 बटा नीचे में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से आपके पास एंगल ACP भी क्या होगा, आपके पास 90 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि आपके पास एंगल APB इज इक्वल टू क्या है, आपके पास एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC, एंगल ACP नहीं है, एंगल APC, एंगल APC, ACP नहीं, एंगल APC, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC है, ठीक है। ये दिखा दिया आपने, ये वाला पार्ट दिखा दिया, ठीक है, ये जो दर्शाना था आपने ये वाला पार्ट दिखा दिया, 90 डिग्री दिखा दिया, दोनों एंगल 90 डिग्री। अब BP इज इक्वल टू PC, BP इज इक्वल टू PC, क्यों, ट्रायंगल APB आपके पास सर्वांग सम है ट्रायंगल किसके, APC के। तो आपके पास चारों के चारों पार्ट हमने क्या कर दिए, थैंक यू।